आज का वीडियो शर्मसार कर देगा ऐसे लोगों को जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए भी अनजान बने रहते हैं और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। कांग्रेस के समर्थक इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और कांग्रेस की विचारधारा और उनके लोगों की मानसिकता को समझें। दोस्तों, कर्नाटक में 23 साल की नेहा हीरामठ का बहुत ही बेरहमी से खून कर दिया जाता है। इसने किया, क्यों किया और कांग्रेस से इससे क्या लेना देना है, चलो सभी सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। नेहा हीरामठ अपने परिवार के साथ कर्नाटक में रहती थी। 18 अप्रैल को एग्जाम देने के बाद वह एग्जाम सेंटर से बाहर आती है। वहीं उसका दोस्त फयाज उसे पूरी भीड़ के सामने 7 से 8 बार चाकू मारकर लगभग 30 सेकंड में उसकी जान ले लेता है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो उस फयाज का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। फयाज ने उसे कई बार प्रपोज किया था, लेकिन उसे एक ब्राह्मण और मुस्लिम का संबंध मंजूर नहीं था, इसलिए उसने बार बार मना किया। अंत में उसने अपने घर पे भी बताया। उसके घर वालों ने भी फयाज से बात किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि बेटा कुछ भी हो जाए अपना मकसद नहीं भूलना है। और वही हुआ, जब दाल नहीं गली तो उसे जान से मार दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि जो नेहा के पिताजी हैं वो कांग्रेस के पार्षद हैं और उनका दिमाग पार्टी के प्रति इतना खराब है कि सब कुछ जानते हुए भी स्टेटमेंट में ये बताया कि कोई अनजान व्यक्ति आकर ये सब कर गया। हालांकि उनको पता था कि उनकी बेटी को किसके द्वारा परेशान किया जा रहा है और ये खून करने वाला कौन है। बीयूबी में MCA फर्स्ट ईयर है। वो आज शाम को सुबह 8 बजे से उनका क्लास था, 4:30 तक खत्म करके जैसे ही बाहर आते उनको कोई अनजान आदमी आके उसको 7-8 बार 30 सेकंड में उसको स्टैबिंग करके स्पॉट पे उसको डेथ करवा दी। उसका देहांत हो गया। दोस्तों, इनकी सोच ही ऐसी है कि लड़की मान जाए तब भी काट दो और ना माने तब भी काट दो। अगर उस बाप ने उस दिन कुछ एक्शन लिया होता तो शायद उसकी बेटी नेहा आज जिंदा होती, पर वो तो था कांग्रेस का पार्षद। अब जब उसे लगा कि बेटी तो चली गई है, लोग थू थू कर रहे हैं, बदनामी हो रही है, तो फाइनल स्टेटमेंट उसने दिया और उसमें कबूल किया उसने कि हाँ ये लव जिहाद का मामला है और उसे न्याय मिलना चाहिए। ऑलरेडी ये डिमांड किया उसने, मैं लव करता हूँ, वो रेफिस किया और उसको मार दिया। एक हिंदू लड़की और एक मुसलमान लड़का, अपना जात अलग, हम पंडित लोग, और इस पंडित लोग कोई ममडन से प्यार करता है। लव जिहाद वाले का जो संघ है ना, वो ऐसे ही टारगेट करते हैं। जो अच्छे लड़की लोग चाहिए, अच्छे खानदानी चाहिए, और हमारे जितने भी जो परंपरा है ऐसी लड़की को वो लोग अपने कब्जे में लेने के लिए। अब कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो उनका सबका कहना है कि हमारे पार्षद जी यानी नेहा के पिताजी का दिमाग खराब है, हम उनकी बात से सहमत नहीं। मतलब आप समझ लो, इन कांग्रेस वालों को रिश्तों से बढ़कर पैसे और पार्टी प्यारी है। जब एक कांग्रेस का पार्षद खुद अपनी बेटी को न्याय नहीं दिला पा रहा है, उसके बड़े नेता जो कल तक उसके साथ रहते थे, खाते पीते थे, आज उसकी बात से सहमत नहीं है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि दोषी फयाज है। और अगर यही बीजेपी की सरकार में हुआ होता तो समझ लेते कि ये पॉलिटिक्स है, पर यहाँ तो अपनों की रक्षा ही नहीं वो लोग कर पा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि कर्नाटक में ऊपर से नीचे तक सारे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, वहाँ पे कांग्रेस की ही सरकार, फिर भी कांग्रेस की बेटी का लव जिहाद हो जाता है। अब नेहा के कॉलेज के स्टूडेंट फ्रेंड्स और वहाँ की आम जनता प्रदर्शन कर रही है और आंखें खुलने के बाद उनके पिताजी भी न्याय की मांग कर रहे हैं। मैं क्या ही बोलूँ, पूरे देश में आए दिन लव जिहाद के केसेस सामने आते हैं। सारा देश जानता है कि ये किसी के सगे नहीं है, ये कभी भी फोन उठा के डस सकते हैं। अब तो संभल जाओ। मैं लड़कियों से यही कहूंगा कि प्यार तो छोड़ो, दोस्ती तो छोड़ो, ऐसे लोगों से बात भी ना करें, नहीं तो ये पीछे पड़ जाएंगे। तो ना आप कल उनको एक्सेप्ट कर पाओगे और ना ही मना कर पाओगे। देखना आप वीडियो के कमेंट में आके कुछ लोग गाली देंगे, लेकिन मैं उनको यही बोलूंगा कि भाई गूगल कर लो, न्यूज पढ़ लो, लेकिन जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। नो डाउट सभी बुरे नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग फयाज का काम करते हैं। इतने केसेस है इंडिया में, आप हिस्ट्री उठा के देखो। और ये कोई बीजेपी या किसी हिंदू का प्रोपोगेंडा नहीं है, रियलिटी है। यहाँ पर कांग्रेस की मेंटेलिटी को समझने की जरूरत है और जरूरत है बहुत ध्यान से संभल कर रहने की। अगला नंबर किसी का भी हो सकता है। मेरा चैनल तो अभी छोटा है, ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाएगी, लेकिन आपसे जितना हो सके उन लड़कियों को ये शेयर करो जो भाईचारा निभाने की कोशिश करती है और कॉलेज में, स्कूल में और मोहल्ले में ऐसे लोगों को, फयाज जैसे लोगों को अपना दोस्त मानती। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई बोलना सीखो। क्या उस 50-100 की भीड़ में कोई 1-2 बंदा ऐसा नहीं थे जो उस लड़की के लिए लड़ सके, उसको बचा सके? कोई बंदा कैसे 50-50 लोगों के सामने 7-8 बार चाकू मार सकता है? मतलब मैं तो हैरान हूँ कि कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं निकल के आया जो उसकी रक्षा कर पाए। भाई पता है जो गलत कर रहा है वो तो गलत है ही, लेकिन जो अत्याचार होते हुए देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है वो उससे ज्यादा दोषी बड़ा होता है। चलो एक पल के लिए भूल जाओ वो हिंदू थी, मुस्लिम थी, कोई भी थी, लेकिन वो थी तो एक इंसान ही ना। दर्द उसको भी हुआ होगा, सपने उसने भी सजाए होंगे। भाई इतना समझ लो कि अगर किसी की जान बचाने में तुम्हारा कुछ नुकसान भी हो रहा है या तुम्हारी जान पर भी बना है ना, तो गम नहीं होना चाहिए, बस भिड़ जाना चाहिए। सोचो अगर ये यूपी में हुआ होता
तो बाप अब तक लुढ़का दिए होते। लेकिन वहां तो कांग्रेस की सरकार है, विक्टिम जो है वो भी कांग्रेस का पार्षद है और जो दोषी है फयाज वो तो कांग्रेस के सगे वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका वोट, आपका चुनाव धर्म, संस्कृति, अपने मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए होना चाहिए। बाकी पैदा होने के बाद तो मरना सभी को है। अगर आप कांग्रेस के समर्थक हो तो इस बात को डीपली समझना और सुनना और महसूस करना कि कल अगर ऐसे केसेस आपके साथ हो जाएंगे तो ये तो यही कह देंगे कि भैया हम नहीं जानते इनको कौन है, कहाँ से आए हैं। और अंत में यही कहूँगा कि अपने मान सम्मान, स्वाभिमान और संस्कृति की रक्षा करें। ये दोस्ती भाईचारा दुनिया का प्रपंच ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।